माउंट एवरेस्ट कुछ सदियों तक पहले कोई नहीं चढ़ा था। क्यों नहीं चढ़ा था? क्योंकि विश्वास ही नहीं था। फिर कुछ लोग चढ़ने लगे, आजकल तो बच्चे चढ़ रहे हैं। तो एक बार आदमी को जब विश्वास हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। मुझे 19 साल में याद नहीं है मैं कितनी शादियों में गया होगा, कितनी शादियां मैंने मेरी जिंदगी में छोड़नी पड़ी होगी, कितने जन्मदिन छोड़ने पड़े होंगे, कितनी पार्टी छोड़नी पड़ी होगी। मैंने जिंदगी में कभी चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं की। मैं इतना सा था तब से मेरे गांव के चौराहे पे लोग ताश खेल रहे हैं, उनके वो बड़े हो गए, उनके बच्चे भी वही खेल रहे हैं, उनके भी वही खेल रहे हैं, लेकिन मैं देखता जा रहा हूं उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी। अगर मैं भी यही ध्यान देता, यार ये रोज ताश खेलते कितना आनंद आता होगा, बैठते होंगे चौराहे पे सबकी, कभी नहीं। एक विचारवाद वाला आदमी जीवन में कभी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इतना सा ध्यान भंग और आपका ध्यान नीचे आ जाएगा, आपकी ग्रोथ नीचे आ जाएगी, क्योंकि तरफ मत देखना। इसको कहते हैं निर्वाण हासिल करने की कला। निर्वाण मतलब अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है आदमी कब? जब एक विचारवाद की अवस्था फ्लो स्टेट में गुजर जाए। कौन से स्टेट में? फ्लो स्टेट में। यह है माइंड की अवस्था का नाम। पानी को कितना भी रोकने की कोशिश कर लो मगर वो बहता है। लाइफ में कभी हार जाओ तो रुको मत, एक बुरा दिन बस 24 घंटे का रहता है। हार मानने से पहले ये सुन लेना, इस दुनिया के 50% लोग 1 महीने में हार मान लेते हैं। इस दुनिया के 30% लोग 3 महीने में हार मान लेते हैं। इस दुनिया के 10% लोग 6 महीने में हार मान लेते हैं। इस दुनिया के 5% लोग 1 साल में हार मान लेते हैं। और बचे हुए 5% लोग कभी भी हार नहीं मानते। और इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह वाह। किसी इंसान के पीछे ऐसे एक कटोरा लेके भीख का उसके पीछे गिड़गिड़ाइए मत। थोड़ी वैल्यू के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी बातचीत के लिए, थोड़े प्यार के लिए, थोड़ी इज्जत के लिए, थोड़ा खुद की वैल्यू बढ़ाइए, थोड़ा खुद की रेस्पेक्ट समझिए, खुद की थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाइए। क्या कर रहे हैं आप अपनी ओर से? आप खुद को मतलब इतना आपने वो गिरा दिया है। आप एक बार देखिएगा, अपने आप को बंद कमरे में पूछिए कि क्या मैं इतना गिर गया हूं, क्या मैं इतना गिर गई हूं कि मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे। तो आपको होश आएगा, अरे यार ये तो बहुत गलत जगह फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए का समाधान है कि वहां से निकलिए। अगर आज ये वक्त निकल गया ना, तो तुम्हें खुद भी नहीं पता कि इसकी कीमत तुम्हें नहीं चुकानी पड़ेगी, उस बाप को चुकानी पड़ेगी जिसने अपनी जमीन गिरवी रख रखी है। शायद तुम्हें घर जाने के बाद, जब तुम यहां से 3 साल तैयारी करके हार मान के घर चले जाओगे, तो शायद तुम्हें उन हाथों में वो माँ की पुरानी अंगूठी ना दिखाई दे। मेहनत करो, मेहनत करने का दिखावा मत करो। जो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान की लगन से मिलाकर भविष्य पर निगाह रखते हैं, सफलता उसी को मिलती है, सपने उसी के साकार होते हैं। अपने सपने पूरा करवाने के लिए आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा, आपको किराए पे देंगे। चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। कि चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। और जिसके हाथ में छाले पड़ गए कमाते कमाते, मुझे उस बाप को बिठाकर खिलाना है। देखो यार, एक लाइफ है अपने पास, उस जिंदगी में भी सिर्फ दूसरों की सुनी, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से किया, तो यार क्या फायदा फिर इस जिंदगी का। तो इस जिंदगी में जो दिल कहता है वो करो, जिसे चाहते हो उसे पाओ, और अपनी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे जरूर दौड़ो। दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला इस जिंदगी में, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, आज की सुबह में उन लोगों के नाम ये मैसेज है जो बहुत ज्यादा परेशान है जिंदगी में। देखो, परेशान तो हर कोई है, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन उन परेशानियों से जीत वही पाता है जो परेशानियों के बार बार आने के बाद भी कहता है कोई बात नहीं, आ गई ना तुम दोबारा से, मैं तुमसे लड़ूंगा और दोबारा से जीतूंगा। तो जिंदगी में लड़ना कभी कम। ये दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है, परंतु
उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। काफी परिश्रम करना पड़ा था आपको अपने शुरुआती दिनों में। सर परिश्रम तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही जरूरी था। अगर मुझे सब कुछ घर वाले दे देते कि चल तुझे हम लेके जाते हैं स्टेडियम में छोड़ देते हैं और तू थोड़ी ट्रेनिंग कर और वापस आ जा, तेरे लिए अच्छा खाना बनाएंगे, खा के सो जा। जी। तो अगर वो सारी चीज मिल जाती तो शायद मैं मेहनत ही नहीं करता। तो वो दिक्कत थी जो सर, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर हमको सब कुछ मिलता रहे तो वो एक हमारे अंदर भूख नहीं रहती है कुछ करने की। सुना है आजकल नींद बहुत ले रहे हो, मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो। देखो, जो किस्मत का रोना रोते हैं ना, वो कमजोर होते हैं। याद रखना, जिस पेड़ को उगना होता है ना, वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग ही जाते हैं। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता, वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं। कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो खून पसीना बहाकर मेहनत से मिलती है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए।